और आज है पहला दिन मेटाफर लिट फेस्ट का और हम फैसल मलिक सर के साथ यहाँ पे हैं। हेलो। सर को मुझे इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने पंचायत और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी पिक्चरों में बड़े रोल्स करे हैं जी। एंड आपसे बात करके पता चला कि आपका एक लखनऊ कनेक्शन भी है, आप यहाँ पे रह चुके हैं 3 साल। जी जी। एंड आई रियली ग्रेटफुल टू वेलकम यू बैक टू द सिटी। अरे थैंक यू। एंड आपका नवाबों के शहर में बहुत इस्तकबाल करते हैं कि आप आए। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बचपन से आपका एक एक्टिंग में इंटरेस्ट था। सो वो कौन सा मोमेंट था जब आपको पता चला कि नहीं ये एक चीज़ है जो मैं अपनी लाइफ डेडिकेट करना चाहता हूँ इसके लिए? वो क्या चीज़ थी जिसने आपको पुश कर दिया? एक होता है कि आदमी उसको हॉबी की तरह करता है जी जी। और फिर होता है कि आदमी प्रोफेशनल हो जाता है उसी में कहीं आके। एक्टिंग का इतना मतलब एक्टिंग जो वैसे टीचर्स डे पे चल रही थी पर यहाँ से जब बॉम्बे गया और कुछ दिन बाद पता चला एक्टिंग बहुत टफ है, तो मुझे लगा कुछ और कर लेना चाहिए क्योंकि ये पर्पसलेस होता जा रहा है, क्योंकि बहुत डेडिकेशन है, टाइम ड्रीमिंग था और पैसा चाहिए था कुछ सर्वाइवल के लिए। तो फिर बाकी काम करने लगा, जो जैसे टेक्निकल काम करता हूँ। मैं एडिट करता था, प्रोमो डिपार्टमेंट में था, एडिटर था, मीडिया 100 एक मशीन आती है, एडी था। तो मैं इससे रिलेटेड सिनेमा से काफ़ी चीज़ें कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे। एक्टिंग का रीस्टार्ट हुआ वासेपुर की वजह से, क्योंकि वो एक्टर चला गया था जिसके लिए वो पार्ट था। तो वो चला गया तो हम वहीं खड़े हुए थे, हम तो वासेपुर का प्रोडक्शन कर रहे थे। तो सर ने बोला कपड़ा पहन लो, 4 घंटे का टाइम है, नहीं तो लोकेशन चला जाएगा। तब वो कपड़ा पहना, तब वो पहला सीन किया है। तो वो एक्टर भाग गए थे वहाँ से सच। और ये एकदम सच बात है, उनकी साइज़ का कपड़ा था, मेरी साइज़ का कपड़ा फट गया, फिर भी सिला गया उसे, फिर एक सीन किया गया क्योंकि वो सीन के लिए लोकेशन जा रही थी। ऐसा हुआ। And sir, when you saw the shot, were you surprised or were you like, okay, maybe now is the time, now I understand? नहीं यार, उसके बाद क्या मतलब वासेपुर रिलीज़ हो गई और काफ़ी लोग उसको मतलब अच्छा कह रहे थे। बाय द टाइम मेरी कंपनी खुल गई थी, मैं अपना कुछ काम वाम कर रहा था, तो मैंने जो है सोचा कि चलो इसको धीरे धीरे करते हैं। मतलब काफ़ी सारे रोल पुलिस के ही आ गए थे उसके बाद। तो मुझे लगा एक वर्दी सिलवा के जो है रख लेता हूँ, रोज़ बैच चेंज करता रहूँगा, नहीं था। और जो है अनफॉर्चुनेटली हाँ हो रहा था ये भी चीज़। पंचायत से बहुत कुछ चेंज हो गया, पंचायत 1 से। तो जो मुझे पता भी नहीं था कि 1 जब रिलीज़ हुआ तो रात से सुबह तक में जो है इतने 1-2 हज़ार मैसेजेस हर तरफ से टाँ टाँ टों टों बज ही रहा था मेरा फ़ोन। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, तो वो है। अब देखिए ऊपर वाला शुक्र है, कर रहा हूँ। पंचायत जब आया और गैंग्स ऑफ वासेपुर आया, हाँ, दोनों का क्या एक्साइटमेंट वैसा ही था कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वासेपुर पता नहीं था मुझे कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम लोग पिक्चर के बनने के प्रोसेस में भी थे, तो देख भी रहे थे सर को। तो पता नहीं था कि फ़िल्म हिट होगी, ऐसी हिट होगी, फिर वो दुनिया की ऐसी फिल्मों में से एक होगी। क्योंकि वासेपुर मुझे लगता है सब ने देखी है, ज़्यादातर लोगों ने, और उसमें सब कुछ अच्छा था। मतलब हर एक एक्टर, आज वासेपुर का ही गैंग जो है, जितने भी लोग हैं वो सभी एक्टिंग कर रहे हैं ना सारे अच्छे। वो लोग जो पहली दूसरी तीसरी बार चौथी बार है ना, तो एक बैच था, इसलिए कहते हैं ये कैंपस में होता है 92 बैच 87 बैच, तो वासेपुर का एक बैच था। उस बैच के हम सब टेक्निकली हैं। पंचायत में ये था कि एक्टिंग पर्पजली की है, काम पता था, ये नहीं पता कि शो इतना बड़ा हिट हो जाएगा। ये आज तक टू तो और भी नहीं पता था। टू जिस दिन रिलीज़ हुआ था उसके 6 दिन तक मेरा जो आईपैड है सिर्फ आवाज़ का टिंग 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 मैंने बंद कर दिया था। मतलब यहाँ क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड होता है ना, आईपैड फ़ोन ये सब, तो टिंग यहाँ से बंद करो तो वहाँ से टिंग, अच्छा चल ही जा रहा था। 5-6-7 दिन चला है वो, तो वो नहीं पता कि लोगों को इतना अच्छा लगेगा। एंड सर, जैसा आपने बताया कि आप प्रोडक्शन भी हैंडल करते हैं और आप एक्टिंग भी करते हैं, तो इसको सेट पे आप कैसे बैलेंस करते हैं? क्या आपको ज़्यादा मज़ा आता है? किस में ज़्यादा आपको एंड रिजल्ट ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है? अब फिल्म बनाना है, प्रोड्यूस करना है, वो लगता है कि ना वो अपना है, शुरू से लेकर एंड तक रहता है ना वो। एक्टिंग अभी अच्छा लगा, ऐसा नहीं बुरा नहीं कि जो ऊपर वाला दे रहा है सही अच्छा है, पर यह है कि जो अपना शो चाहे छोटा सा ही बनाओ, पूरा कंट्रोल है उस पर, आर्टिस्टिक कंट्रोल। नहीं, कंट्रोल की बात, कंट्रोल फ्रीक तो मैं हूँ नहीं। पर क्या होता है जैसे कहते हैं ना कि डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप, प्रोड्यूसर जो है ना वो मदर ऑफ द शिप होता है, क्योंकि वो बाय बर्थ डे 1 से शुरू होता है और एंड तक रहता है। तो वो थोड़ा सा प्यार है, मैंने बहुत मेहनत करके सीखा है वो काम।
प्रोडक्शन का काम वैसे भी सर। हाँ, थैंकलेस जॉब होती है ना। जी। प्रोडक्शन वाले को सब गाली बकते हैं, डायरेक्टर गाली बकता है, कैमरामैन गाली बकता है, ये थैंकलेस जॉब है। वो कुछ भी अच्छा कर दे तो कहेंगे अरे देखा, और अगले दिन बेचारा जूता पहन के आएगा, नहीं तो कहेंगे देखा गायब करके पैसा जूता पहन रहा है। बहुत ही थैंकलेस जॉब है ये, मुझे ऐसा लगता है, सॉरी। पर मज़ा आता है इसमें, इसलिए सारे एक्टर लोग जो होते हैं बाद में जाके प्रोड्यूसर ही बनते हैं। क्यों बनते हैं? एंड सर, आपका लखनऊ जो कनेक्शन है उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को आप कुछ बताएं कि आप कैसे लखनऊ आए, यहाँ पे लखनऊ क्या किस्से थे? मेरे भाई ने की वजह से मैं यहाँ पे आया, बड़े भाई की वजह, और यहाँ पढ़ रहा था। थर्ड ईयर मैंने फुल नहीं किया उसके बाद पर यहाँ मैंने बहुत दोस्ती की। इस शहर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि मैं इसीलिए आ गया यहाँ पे पहले एक फ़ोन पे ही, क्योंकि लखनऊ मुझे आना बहुत पसंद रहता है। यहाँ मेरे ढेर सारे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं बचपन टाइप के, जो कहते हैं ना टाइम पे रॉन्ग से राइट की तरफ लेके गए। और यहाँ मैंने बहुत खाली समय बिताया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इस शहर में जो है इतना प्यार मोहब्बत, खाना एक और चीज़ है जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ की। और लोग यहाँ पे बहुत प्यारे हैं, मुझे तो बहुत प्यार मिला है। मैं अगर टाइम मिलता है तो हर साल एक 2 दिन 3 दिन के लिए जो है मैं आता हूँ लखनऊ, और कुछ नहीं करते हम लोग, बैठे खाली बातें करते हैं, पार्टी वार्टी किया वापस। तो ये शहर का थैंक यू है मेरे लिए लाइफ में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गैंग्स ऑफ वासेपुर के सेट्स पे जब आप थे, उस टाइम आपको ऐसा कोई नहीं आइडिया होगा कि ये इतना एकदम आपको नेशनल लेवल पे एक फिगर बना देगा? हाँ। तो वो चेंज जब आता है एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में, जब वो रिकग्निशन जो हम सबको चाहिए, कहीं किसी लेवल पे सबको चाहिए कि उनकी जो आर्ट है, उनकी जो बात है, सब एक्सेप्ट करें और सब उसको अप्रिशिएट करें, वो एक्सपीरियंस कैसा होता है जब आप कुछ कर रहे हैं और ऑडियंस कह रही है वाह? हाँ यार, वो वासेपुर के टाइम पे तो लोग जान गए थे कि मतलब कोई ना कोई जानता, पुलिस वाला बोल के अरे उंगली किधर है, जो ही मिल रहा कोई मिले पूछे उंगली किधर है, मैं समझता था क्या पूछ रहा है ये। कोई मतलब एयरपोर्ट पे मिल गया, कहीं मिल गया, पूछे सर आइए इंस्पेक्टर साहब उंगली किधर है, मैंने कहा भाई इसको याद ही रहता है क्या अभी तक। पर वो अच्छा लगता है यार, लाइफ में किसको अच्छा नहीं लगेगा। पर वो क्या है कि वो जिम्मेदारी बढ़ा देता है कि आप अच्छा काम करें, आप सही करें, क्योंकि ये जनता है, ये अच्छा ही बोलती बुरा ही बोलती है। तो ये रोक के जैसे आपको प्यार से अच्छा भी कह रही है, रोक के बोल भी देगी बहुत बुरी एक्टिंग कर रहे हैं, तो जो है उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। बट इट्स वेरी पॉजिटिव, इट्स वेरी गुड। जी, थैंक यू सो मच सर। कार्ड तुरंत लॉक करके पहला कार्ड मारो कॉपी करने के लिए।